तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे। तो देखिए बाबू, इसको प्रश्नावली को आपको सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण उन फॉर्मूला को जानना होगा जिसकी सहायता से आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। बाबू देखिए, पहला जो फॉर्मूला है वो दिया है साइन 3 थीटा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा बराबर होता है बाबू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। 2 नंबर जो है ये है कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा, इसका क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सूत्र क्या है। देखिए, उसके बाद है 3 नंबर साइन थीटा। ठीक है, केवल साइन थीटा, तो इसका है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ठीक है, ये जो हम लिखवा रहे हैं ये जो है सूत्र प्रश्नावली 2.2 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 4 नंबर देखिए क्या सूत्र है, 1 - cos थीटा, तो इसका हो जाएगा बाबू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, 5 नंबर देखिए 1 - 1 + cos थीटा, तो इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यानी ये सूत्र है। उसके बाद देखिए मानने वाला जो है, ठीक है, ये 5 हो गया। अब हम इसके आधार पर प्रश्न 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 नंबर जो प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। 1 नंबर प्रश्न है बाबू कि 3 साइन इनवर्स बराबर, आपको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ठीक है, यानी इसको प्रूव करना है कि आखिर इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको बाबू सबसे पहले x बराबर साइन थीटा मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप साइन थीटा मानते हैं x बराबर, तो देखिए साइन 3 थीटा के आधार पर हो जाएगा और ये सूत्र होता है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, आप यहाँ लिखिए कि माना क्या, x बराबर साइन थीटा। ठीक है, जब आपने x बराबर साइन थीटा मान लिया, तो जहां आप x है वहां साइन थीटा रख दीजिए। तो देखिए 3 साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ भी हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखिए ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो ये 3 थीटा बराबर, यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहाँ हमने लिखवाया है कि साइन 3 थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन 3 थीटा। तो फिर से यहाँ देखिए साइन इनवर्स से ये साइन हट जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 3 थीटा बराबर में 3 थीटा, यानी कि LHS पद बराबर है RHS पद के। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बाबू इसी पर आधारित है, यानी ये इस वाला फॉर्मूला पर आधारित है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया है 3 cos इनवर्स x। ठीक है, 3 cos इनवर्स x
बराबर में कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ आप cos x बराबर cos थीटा मानिएगा बाबू, तो ये इस वाले फॉर्मूला पर आधारित हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप इसे आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो चलिए हम x बराबर cos थीटा मान लेते हैं। तो आप यहाँ लिखिए माना x बराबर cos थीटा। तो जब आप x बराबर cos थीटा माने हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां आपको cos थीटा रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा 3 cos इनवर्स और यहाँ cos थीटा बराबर। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 4 cos क्यूब थीटा हो गया माइनस, अब यहाँ जाएगा 3 cos थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ इनवर्स और यह cos से हट जाएगा तो हो जाएगा 3 थीटा बराबर। अब यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स हो गया। अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू cos 3 थीटा। हमने इस सूत्र को पहले इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो प्रश्नावली के क्वेश्चन को। तो आप देखिए यहाँ इसके बदले में आप cos 3 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया cos 3 थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये जो इनवर्स है तो ये cos हट जाएगा तो हो जाएगा cos यहाँ 3 थीटा बराबर यहाँ भी 3 थीटा, यानी ये वाला LHS पद भी RHS पद के बराबर आ गया। तो ये बाबू प्रूव हो गया और हमें पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। चलिए हम 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू तीसरा जो प्रश्न है ये क्या दिया गया है, दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 और आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर है tan इनवर्स 1/2 के। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये जो बाबू क्वेश्चन है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर आधारित है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला पद है बाबू, इसको आप x मानिए, इसको आप y मानिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y। ठीक है, और बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। तो देखिए x की जगह आप 2/11 लिखिए प्लस y की जगह 7/24 लिखिए। उसके बाद 1 माइनस x की जगह 2/11 गुने y की जगह 7/24, उसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, तो x की जगह हो जाएगा 2/11 प्लस में 7/24 बटे में 1 माइनस 2/11 गुने 7/24। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ हो गया tan इनवर्स 2, यहाँ इसको आप जब इसका कीजिएगा एलसीएम तो इसका एलसीएम हो जाएगा 264। ठीक है, 264। उसके बाद ये क्या होगा, 11 के पहाड़ा में 264 कितना बार में होगा बाबू, तो 24 बार में होगा। तो 24 दूना 48 हो जाएगा और प्लस 24 के पहाड़े में ये जो होगा 12 बार में होगा तो 12 से 84। ठीक है, और बटे में 1 माइनस ये देखिए 2 से कट जाएगा 12 बार में तो हो जाएगा 7 और बटे में 11 में जब 12 से आप गुना कीजिएगा तो 131 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 131। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ हो जाएगा बाबू tan इनवर्स, ये इसको आप जब जोड़ दीजिएगा तो 48 और 84 को जोड़ने के पश्चात 132 हो जाएगा। 132 बटे में 264। ठीक है,
बटे में 1, यहाँ इसका आप एलसीएम कीजिएगा 131 और 1 का तो 131 हो गया, इसके बाद क्रॉसिंग गुना तो 131 माइनस 27, सॉरी 7 7 हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए क्या होगा, इसको आप जब ये हो गया 132 और बटे में 264 बटे में 131 में से 7 घटाइएगा, ठीक है, तो 131 में से सब 7 जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा, सॉरी, एक इसका एलसीएम हो जाएगा 131, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग गुना होता है, हमने क्रॉसिंग गुना कर दिया, उसके बाद इसको इसको जब आप घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद आपको प्राप्त होगा क्या, यानी कि 124, ठीक है, और बटे में 131, ठीक, 131 प्राप्त हो गया। अब देखिए, सॉरी, यहाँ 132 हो जाएगा, यहाँ 132 होगा, जब इसमें 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 गुना होगा तो 132 होगा, यहाँ भी 132, यहाँ भी 132, तो 132 में 7 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 125, ठीक है, यहाँ 132, तो ये जब क्रॉसिंग गुना हो जाएगा बाबू, इसे हम मिटा देते हैं, तो देखिए यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 132 और बटे में 264, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, गुने 132 बटे में 125 हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, tan इनवर्स tan इनवर्स हो गया, उसके बाद आप इससे कैलकुलेशन कीजिएगा तो बाबू ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 4 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए चौथा जो प्रश्न है, दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और बराबर आपको सिद्ध करना है कि ये होता है tan इनवर्स 31/17। देखिए ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, x यानी कि इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, तो यानी यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है tan इनवर्स 2x, यानी 2x की जगह 1/2 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये देखिए कट जाएगा तो 1 और बटे में 1 माइनस 1/4, तो इसका जब आप कीजिएगा कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 1 बटे में ये हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो tan इनवर्स 1/3/4, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। यानी जब आप इसको सॉल्व किए तो 4 tan इनवर्स 4/3 आया, तो इसके बदले आप यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ हम रखते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, इसको आप tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 4/3 प्लस 1/7 और बटे में 1 माइनस एक्स यानी 4/3 गुने वाई यानी कि 1/7, हो गया tan इनवर्स, और इसको हो जाएगा 7 21 हो गया एलसीएम, उसके बाद क्रॉसिंग हुआ तो 28 और ये हो जाएगा प्लस 3 बटे में 1 माइनस 4 बटे में 21, ठीक है।
उसके बाद इसको आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ये 28 और 3 31 बटे में 21 और बटे में इसको आप कीजिएगा तो 21 माइनस 4 बटे में 21 तो हो जाएगा tan इनवर्स ये 21 से 21 कट गया तो हो गया 31 बटे में 11 21 में से 7 4 जाएगा तो 17 यानी ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने आपको 4 प्रश्न बताया जिसमें आपको सिद्ध करना था। तो आगे की प्रश्न को देखने से पहले हम कुछ आपको फॉर्मूला बताएंगे कि आखिर किस आधार पर ये आगे के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए आगे जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। यानी आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ हम आपको महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जैसे बाबू जहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट में दिया हो या दिया हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यानी ऐसा जहां भी दिखे तो आपको x बराबर या तो tan थीटा मानना है या तो cot थीटा। ये आपको बात याद रखनी है। यहां अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो तो आपको या तो x बराबर tan थीटा मानिए या x बराबर cot थीटा मानिए। ठीक है, उसके बाद अगर दिया हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको क्या मानना है, तो बाबू x बराबर या तो आप साइन थीटा मान सकते हैं या आप कॉस थीटा मान सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है क्योंकि फॉर्मूला आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अगला जो है अगर दिया हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो आपको बाबू x बराबर या तो सेक थीटा मानिए तो या बाबू कॉसेक थीटा मानिए। यानी ये 3 बात आपको याद रख लेनी है। जहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दिया हो तो x बराबर tan थीटा मानिए या cot थीटा मानिए। जहां बाबू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे तो आप x बराबर साइन थीटा मानिए या cos थीटा मानिए। जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हो तो आप x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानिएगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद जितने भी प्रश्न है 10 तक ये सभी के सभी इसी पर आधारित है। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करते रहिएगा। यानी 5वां देखिए जो प्रश्न है वो दिया गया है कि tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में बाबू x, ठीक है, यहाँ माइनस 1 दिया गया है। तो आपको जहां x नॉट इक्वल टू 0 तो आपको इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए जहां भी देखिए हमने आपको बताया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर दिया हो तो आपको सेक थीटा मानना है या कोसेक थीटा मानना है। तो चलिए हम इसे सेक थीटा मान लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा मानिएगा, सॉरी 5वां प्रश्न ये नहीं है, हमने दूसरा प्रश्न किया। 5वां जो प्रश्न है देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 और बटे में दिया गया है x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दिया गया है तो यहाँ देखिए आप क्या मानिएगा, tan थीटा मान सकते हैं या cot थीटा। तो हम tan थीटा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा कि माना, ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि x बराबर हमने क्या माना है बाबू, tan थीटा। ठीक है, इस आधार पर आपको मानना है, आप यहाँ सेक नहीं मान सकते हैं। ये चार्ट जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने x बराबर tan थीटा मान लिया। तो आप इनवर्स जब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब tan इस साइड आएगा
तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर में थीटा। ठीक है, आप इनवर्स के अगर गुणधर्म को पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा और पढ़ाया गया होगा। अब जब x बराबर tan थीटा मानिएगा तो ये tan इनवर्स x इधर आ जाएगा, यानी tan जब इस साइड आएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा और थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में x। तो x बराबर आपने tan थीटा माना है, तो आप यहाँ लिखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि बाबू देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये जब tan इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया गया है, तो इसके बदले क्या आप सेक थीटा लिख सकते हैं? तो जी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, यानी कि tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा। ठीक है, इतना आप लिख दिए, तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको इसे सरलतम रूप में लिखने को बोला जा रहा है। तो आप tan को sin बाई cos में तोड़िए और sec थीटा को 1 बटे cos थीटा में। तो चलिए हम यहाँ इसको तोड़ देते हैं, यानी tan इनवर्स हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा माइनस 1 बटे में sin थीटा बटे में cos थीटा। सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या, आपको उसे एकदम तोड़ कर लिखना है। तो हमने tan थीटा को sin बटे cos में तोड़ दिया और sec थीटा को 1 बटे cos थीटा में। इसके बाद आप क्या कीजिएगा बाबू, कि यहां से आपको करना है भिन्न का जोड़ घटाव। जब यहां से आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, cos से गुना का, उसके बाद ये हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। तो आप देखिए ये cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो बचेगा बाबू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और बटे में sin थीटा। तो देखिए हमने जब शुरुआत में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया होगा कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस जब cos थीटा यहाँ दिया गया है तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, यानी कि tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे में sin थीटा। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद हमने आपको sin थीटा का एक फॉर्मूला लिखवाया था, इस sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो आप इसके बदले ये लिख दीजिए। तो चलिए इसे हम अब लिख देते हैं, यानी हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे में बाबू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है और यहाँ 1 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो स्क्वायर से 1 sin थीटा बाई 2 कट गया, तो बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 बटे में cos थीटा बाई 2। तो दोनों का थीटा सेम है, यानी कि sin बटे cos इक्वल टू tan होता है। तो इसके बदले आप tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए इनवर्स से ये हट जाएगा, तो बचेगा थीटा बाई 2। तो थीटा के बदले आपने क्या, देखिए थीटा के बदले tan इनवर्स x है, तो इसलिए हो जाएगा
tan इनवर्स x और बटे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक स्टेप पे आपको समझाया है और जहां भी फार्मूला का यूज हुआ है हमने फार्मूला को लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ ए बदल देगा, यहाँ अगर दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ कुछ और दे देगा, अगर ये चार्ट आपको याद नहीं रहेगा तो आप ये कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि आखिर हमको एक्स बराबर क्या मानना है। तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। चलिए आगे के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न को। तो 6 नंबर जो प्रश्न है सेम इसी आधार पर है, तो चलिए उसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है दिया है tan इनवर्स 1 बटे में अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखिए ये किस पर लागू हो रहा है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको एक्स बराबर या तो बाबू सेक थीटा मानना पड़ेगा या तो एक्स बराबर कॉसेक थीटा मानना पड़ेगा। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए कि माना, तो हमने यहाँ लिख दिया कि माना। आप एक्स बराबर सेक थीटा मानिए, तो हमने एक्स बराबर सेक थीटा मान लिया। तो जब इनवर्स ये इस साइड आएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी इनवर्स का गुणधर्म है, जिसकी सहायता से अगर कोई फलन बराबर के इस साइड आएगा तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने x बराबर सेक थीटा माना है तो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से tan इनवर्स 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो जिस प्रकार हमने आपको फॉर्मूला बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये सब बराबर के इस साइड है तो प्लस में है सेक स्क्वायर थीटा, तो जब उस साइड जाएगा आप इसको इस साइड ला दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये एक इस साइड आएगा तो माइनस 1 और ये उस साइड जाएगा तो बराबर tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो जब ये रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। तो क्या आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले tan थीटा लिख सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटे tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 बटे tan थीटा हो गया। तो देखिए 1 बटे tan थीटा को आप लिख दीजिए cot थीटा, यानी कि tan इनवर्स cot थीटा। तो आपको इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है जिससे आपको यानी tan प्राप्त हो। तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं बाबू, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यानी हमने cot थीटा के बदले tan को ऐसे फॉर्म में लिख दिया ताकि ये इनवर्स से tan हट जाए। तो ये जब इससे हट जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बच जाएगा। तो थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा और हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे का जो प्रश्न है tan इनवर्स यानी 7 नंबर जो प्रश्न है 1 माइनस कॉस एक्स है, यानी आप यहाँ ये वाला सूत्र फॉलो कीजिए, आपसे आसानी पूर्वक बन जाएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने जितना भी प्रश्न आपको समझाया करवाया आपको एकदम आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।